मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन नंबर 12 है और इसमें हम स्टडी करेंगे क़ाफ़ को। ठीक है, तो सबसे पहले क़ाफ़ की जो है वो इंडिविजुअल शेप उसको स्टडी करते हैं। तो इंडिविजुअल में देखें, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, ये जो ऊपर वाली शेप होती है, ये जो हम बनाते हैं ना, ये गोल जो फ़ा की होती है ना, सेम उसी तरह की होती है। तो ये जो शेप है इसको बनाने का वही तरीका है कि आपने ऊपर 2 कत इसकी विड्थ लेनी है और इसके बाद 2 कत ही हाइट ये ली एंड देन अगेन वही प्रोसीजर सेम वो टिप हम यहाँ से हमने वो गोलाई ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसको ड्रॉ करते हैं। देखें जी, ये चीज़ फिर यहाँ से गोलाई में बनाई ये। अब यहाँ से देखें, यहाँ से ना 3 कत का डिस्टेंस आएगा ये, बिकॉज टोटल जो है ना ये 5 कत के। अगर हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करें, देखें 1 2 3 4 5 ना यहाँ तक। तो फिर और यहाँ पर देखें दरमियान में एक डॉट ड्रॉ करते हैं। ये डॉट्स थोड़े से ना राइट साइड पर हो गए। तो यहाँ से देखें और फिर नीचे जो है ना ये 2 कत की इसकी हाइट आती है। तो चलिए बेस लाइन थोड़ी नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से देखें अब जी, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, देन यहाँ से ऊपर ले गए ना यहाँ तक, और ये जो डिस्टेंस है ना ये 2 कत का। ओके जी, तो देखें ये दरमियान में ना ये जो चीज़ है ये ना 1 कत की है। तो टोटल अगर आप इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट देखते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ जो है ना, तो वो देखें कि कितने कत होती है, वो 5 कत होगी। ये चीज़ ये हाइट थी ना, एंड देन ये, तो ये टोटल जो होगी ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगी 5 कत की। ठीक है, ये भी दरमियान में ये उसके अच्छा इसकी ना हाइट और विड्थ दोनों 5 कत होगी, बिकॉज यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक डॉट ड्रॉ करते हैं तो वो भी 5 ही होंगे। और यहाँ से देखें ये चीज़ लाइक दिस एंड दिस, यहाँ पर हल्का सा सर्कल एंड यहाँ पर भी। फिर यहाँ से अगर आप ड्रॉ करते हैं यहाँ पर एक बिगर सर्कल एंड यहाँ पर हल्का सा, और ये जो चीज़ है ना ये मतलब इसके मिडल तक आना चाहिए। ये 1 का 2 का था ना, तो यहाँ तक हाफ तक यहाँ तक आएगी। और इसकी सिर्फ एक ही शेप है या क़ाफ़ की। अच्छा, इसमें और वाव में पता क्या डिफरेंस आता है कि जो वाव होता है ना उसमें ना ये 5 का था ना, उसमें यहाँ पर 4 का होते हैं। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस होता है काफ और वाव का। ओके जी, तो ये हमारा काफ का इंडिविजुअल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद हम इसकी अटैच्ड शेप्स देखते हैं। और ये जो है ना ये फ़ा से काफ़ी मिलती जुलती है, बल्कि आप कह सकते हैं कि फ़ा की तरह की ही है एज इट इज़। अच्छा जी, देखें काफ और फ़ा में बेसिक डिफरेंस। फ़ा है ना उसकी और काफ की और वाव की, ये जो ऊपर वाली शेप है ना ये जो हम गोल से ड्रॉ करते हैं, ये फ़ा काफ एंड वाव इनकी ये सेम आती है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस कहाँ पर आता है, फ़ा की जो नीचे वाली शेप है ना ये बा की तरह की होती है, काफ की नून की तरह की होती है, और वाव की जो है ना और ये रॉ की तरह की होती है। ठीक है, रॉ की हमने जो शेप्स पढ़ी थी ना उस तरह की होती है।
तो ये डिफरेंस आता है। तो ऊपर वाली शेप जो है ना ये सेम होती है। अच्छा, इसी तरह आप देखें स्टार्टिंग पर जो आप लिखते हैं ना फ़ा और काफ दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद मिडल में भी एक जैसे होते हैं, एंडिंग पर जो है ना वो फिर चेंजिंग आती है। तो अभी इसको देखते हैं, अगेन कर लेते हैं, बिकॉज एक दफ़ा हमने फ़ा के टॉपिक में कर तो लिया हुआ है, बट फिर कर लेते हैं। यहाँ पर देखें टू कट हाइट, सॉरी वेट्स, टू कट हाइट, ये चीज़ यहाँ से ये मूव ड्रॉ की, ये ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से देखें जी, यहाँ पर तकरीबन 1 कट का डिस्टेंस लें एंड देन यहाँ से इसको नीचे पकड़ें एंड देन लाइक दिस, और यहाँ से हाफ कट का डिस्टेंस आता है, ये चीज़ मेरी बेस लाइन है ना ये यहाँ से। उसके बाद यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई और आगे लेटर है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरह से। तो ये भी हाफ कट एंड यहाँ पर भी हाफ कट का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये काफ की स्टार्टिंग शेप जिस तरह हमने फ़ा की पढ़ी थी। इसके अलावा अगर आप इस शेप को थोड़ा सा फॉर एग्जांपल लंबा लेकर जाना चाहते हैं काफ़ी, तो वो भी लेकर जा सकते हैं। लाइक जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी ना फ़ाफेयर की असाइनमेंट, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस में हमने देखा कि फ़ा को हमने काफ़ी लंबा लिया एंड देन उसके बाद फ़ा मिडल वाला अटैच किया ना उसके साथ। तो ये स्टार्टिंग वाली शेप कंप्लीट होगी। अब हम जो है ना वो मिडल वाली देख लेते हैं। मिडल वाली भी सेम जिस तरह की फ़ा की थी ना उस तरह की ही है। टू कट हाइट एंड टू कट विड्थ एंड हाइट, ठीक है ये चीज़। और यहाँ से लेटर स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर उसकी एंडिंग हो जाएगी। यहाँ से देखें जी ये चीज़, यहाँ से इसको उठाया ऊपर यहाँ तक गए, देन फिर यहाँ से घुमाकर ये शेप लेकर आई। 1 कट का दरमियान में डिस्टेंस लाना है एंड देन यहाँ से अगेन यहाँ पर नीचे हाफ कट का डिस्टेंस आता है, ठीक है। यहाँ पर ये भी 2 कट, ये चीज़ ना, और दरमियान में देखें जी 1 कट का डिस्टेंस। तो ये काफ के लिए मिडल वाली शेप है, सेम लाइक फ़ा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। फ़ा एंड काफ सेम है दोनों, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम जो है ना वो एंडिंग शेप देखते हैं। एंडिंग जो है ना वो डिफरेंट है इसकी। एंडिंग में देखें जो शेप यूज़ होगी ना वो इस तरह की शेप जो है ना वो यूज़ नहीं होगी। उसमें होगी वो भी 2 कट की ही, ठीक है। उसकी आप कह सकते हैं ये जो विड्थ है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से पीछे से कोई भी लेटर आता है लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर लेकर जाएं, फिर यहाँ से इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये 2 कट की होगी एंड देन 3 कट, ये चीज़ यहाँ पर एंडिंग हो जाएगी। तो और इसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड देन यहाँ पर उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू किया तो ये चीज़, ठीक है। यहाँ से ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगेन 2 कट का डिस्टेंस आता है, ये चीज़, एंड यहाँ पर बिगर सर्कल, यहाँ पर हल्का सा सर्कल, ये यहाँ पर यहाँ तक आएगी ना इसकी मिडल में। तो इस शेप में और जो स्टार्टिंग वाली है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। और ये वाली शेप ही हम वाव के लिए भी यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल इसको देखें ना दोबारा से, ये यहाँ से आपने इसको उठाया यहाँ तक, फिर यहाँ से इस तरह से, थोड़ी सी ख़राब होगी। यहाँ पर कलर ही नहीं आ रहा।
चलें जी आ गया। अब इसी तरह एग्जांपल रॉ है ना, तो रॉ को सॉरी वाव है तो वाव को आगे से ना रॉ की शेप लगा लें यहाँ पर, जो आपने रॉ के लिए पढ़ी थी ना वो। तो फिर क्या होगा कि हमारी जो वाव है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, तो यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब जो है ना हम थोड़ी सी प्रैक्टिस वो कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस में सबसे पहले ना हम करते ही हैं कि काफ काफ एंड काफ इन को जो है ना वो इकट्ठा लिख लेते हैं। ठीक है, सब मतलब कि स्टार्टिंग एंड मिडल एंड एंडिंग वाला काफ जो है ना इन सब को। तो देखें जी, उसके लिए यहाँ पर इसकी हाइट टुकत ले लेते हैं पहले, फिर यहाँ से भी टुकत ये चीज़ एंड देन ये। इसके बाद यहाँ से काफ, इसके बाद यहाँ से इसको नीचे लेकर आए यहाँ तक। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाकर मज़ीद उठाया दिस, देन फिर यहाँ से ये गोल मूव ड्रॉ की। उसके बाद यहाँ से फिर नीचे लेकर आए, ठीक है ये चीज़। फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे लेकर गए यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट, फिर यहाँ से इसको ऊपर गोलाई में लेकर गए। लाइक दिस। अब देखें इनकी ना बेस लाइन सेम होनी चाहिए। ये थोड़ी सी हमारी टेढ़ी होगी बट ट्राई करें कि सेम रहे ना। फिर यहाँ से यहाँ तक। ये जो शेप है ना ये जो सीन में आपने पढ़ी हुई है ना उसकी तरह की ही है ये नीचे वाली शेप। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर टू कट का डिस्टेंस आता है, यानी यहाँ पर वन कट का वो जो हम इस तरह से मूव ड्रॉ करते थे तो वो वाले। अब ये देखें यहाँ पर भी वन कट का डिस्टेंस है, ये टू कट का डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर हाफ कट का, यहाँ पर भी हाफ कट का, फिर उसके बाद यहाँ पर वन कट का एंड इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5। इसके बाद यहाँ पर वन कट का एंड देन ये इसके इक्वल है। ठीक है ये चीज़। तो ये जो है ना ये काफ काफ एंड काफ इनको हमने इकट्ठा लिखा। इसके बाद हम करते हैं फ़कर। ठीक है, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हमने फा ड्रॉ किया, उसके बाद ये ऊपर वाली इसकी मूव ड्रॉ की, देन यहाँ से अगेन नीचे यहाँ तक, फिर यहाँ से इसको ऊपर लेकर गए लाइक दिस, फिर यहाँ से अगेन ये चीज़, फिर यहाँ से ये यहाँ तक आ गए ना। अब आगे से आपने अगर काफ के साथ जो रॉ को अटैच करना है वो डिफरेंट तरीक़ों से किया जा सकता है। अभी हम इस तरह से कर रहे हैं ना ये चीज़। ये देखें ये वन डॉट का था ये काफ ये फा। उसके बाद यहाँ से देखिए हाफ कट एंड यहाँ से देखें हाफ कट। तो ये जो हमने रॉ है ये वाला अटैच किया इसके साथ। अगर आप दूसरा अटैच करना चाहते हैं तो दूसरा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं उफ़क़। ठीक है जी, उसके लिए देखें
फा, एंड इसके बाद ये चीज़, इसको कंटिन्यू किया एंड देन यहाँ पर क़ाफ को ड्रॉ कर लिया। और स्टार्टिंग पर अलीफ को ड्रॉ किया, ये चीज़, एंड देन यहाँ से ये पर इसका ताज वो ड्रॉ किया, फा एंड क़ाफ, उफ़क़। उसके बाद हम करते हैं जी क़ाफ के साथ अटैच करते हैं हा को, ठीक है, कि उसको कैसे अटैच करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक असाइनमेंट की थी पता कि, ठीक है, बट हमने जो है ना हा को जो क्या उसको कहते हैं इंडिविजुअल एंडिंग आता था वो नहीं था किया, उसको कर लेते हैं। देखें जी, ऑफ, ये अब यहाँ से हम अटैच करेंगे ये चीज़ एंड हा, यहाँ से और ऊपर क़ाफ के 2 डॉट हम ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हो गया क़ाह। इसके बाद हम देखते हैं और कौन सा क़ाफ हम यूज़ कर सकते हैं। कि इसके बाद हम करते हैं वत्तक़ू। तो उसके लिए देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पर ये तार ड्रॉ किया, इसके बाद यहाँ पर ये बेस लाइन, फिर यहाँ से गए ऊपर, फिर ये गोलाई में, फिर यहाँ से अगेन नीचे, ये चीज़ यहाँ तक आ गए। उसके बाद मैंने आपको बताया ना कि हम वाव को कैसे अटैच करें, वाव किस तरह लिखेंगे, कि वाव भी काफ की तरह ही एंडिंग पर लिखा जाता है। अभी हमने टॉपिक नहीं पढ़ा बट हम अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको देख रहे हैं। ओके, एंड देन यहाँ पर रॉ की शेप, ओके। उसके बाद वत्तक़ू में हमने स्टार्टिंग पर भी जो है ना वाव एंड अलिफ को अटैच करना था, तो सबसे पहले हम अलिफ को अटैच करते हैं। ये वाला अलिफ हमने अटैच किया, एंड से पहले वाव। उसके लिए देखें अगेन वही शेप जो हमने पढ़ी है फा के लिए एंड काफ के लिए, एंड इसके बाद यहाँ पर नीचे रॉ वाली शेप में जब हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा ना वाव वाला, वो तो हमारा ऑलरेडी तकरीबन कवर जो है ना हो चुका है। तो यहाँ पर देखें वत्तक़ू,
इसका ताज। ठीक हो गया। तो आज का टॉपिक जो है ना ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। तो आज जो है वो सबसे पहले हमने स्टडी किया है ऑफ को, इसकी इंडिविजुअल शेप। ये इसमें हमने देखा कि ये जो ऊपर वाली शेप है ये फ़ा की तरह की है और नीचे वाली जो है ना ये सीन की तरह की है। उसके बाद हमने अटैच्ड फॉर्म को देखा, तो उसमें हमने ये देखा कि ये सेम लाइक फ़ा की तरह की है। मिडल वाली भी जो है ना ये भी फ़ा की तरह की ही है। एंडिंग वाली जो है ना ये थोड़ी सी चेंज है, और एंडिंग वाली काफ एंड वाव, इसकी ये जो ऊपर वाली शेप है ना ये सेम होती है, नीचे वाले में डिफरेंस आता है। ये सीन की तरह की होती है एंड ये रॉ की तरह की होती है। इसके बाद हमने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में सबसे पहले हमने जो है ना वो किया काफ, काफ एंड काफ, मतलब कि इन तीनों को इकट्ठा लिखा हमने। इसके बाद हमने सेकंड पर किया था फ़क्र, उसके बाद उफ़क़, तनक़ह, उसके बाद वत्तक़ू। ओके, तो आज के लिए हमारी 5 प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस के लिए जो वर्ड्स हैं ना वो 5 ही थे। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।